मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्त पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है और किसी क्वेश्चन में वृत्त की परिधि निकालने के बोलता है और अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए बोलता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है। जैसे क्वेश्चन में दे देता है कि यदि वृत्त का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर या पाई गुणे डी। परिधि में दोनों में से किसी एक फार्मूला का यूज कर लेते हैं, क्योंकि डी हम इसलिए लिख दिए हैं, डी बराबर 2r होता है, डी बराबर 2r होता है, इसलिए 2r के जगह पर डी यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमको एरिया निकालने के लिए r का यूज है, एरिया निकालने के लिए r का यूज है। तो सबसे पहले d के द्वारा हम निकालेंगे, तो r बराबर होता है d/2, यानी 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी त्रिज्या प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7 या 3.14 पाई का वैल्यू हम यूज करते हैं। तो पाई के जगह पर, यानी पाई यहाँ पे दिया है, तो पाई के जगह पर 22/7 हम यूज करेंगे। जनरली 22/7 का यूज किया जाता है और क्वेश्चन में जब देता है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करें, तब हम उस कंडीशन में पाई का वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए, गुणे आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणे आर, यानी आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर हुआ। तो आर का वैल्यू 7 है, तो 7 गुणे 7 हम लिख देंगे, तो 7 से 7 कटेगा। यहाँ पे 22 और 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब परिधि निकालेंगे, तो परिधि C बराबर होता है पाई गुणे डी या 2 पाई आर, यानी 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर बराबर दिया है 7, तो 7 से 7 कटेगा, तो 22 दूनी 44, यानी परिधि प्राप्त हो गया 44 सेंटीमीटर। अब इसी तरह जब व्यास 14 सेंटीमीटर दिया रहेगा, जब व्यास 14 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो बोलेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें और अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त में एरिया और परिधि ज्ञात करना है, यानी अर्धवृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और परिधि निकालना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या r बराबर, यानी d बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो r बराबर d/2 होगा, यानी d का वैल्यू 14 दिया है, तो 14/2 लिखेंगे। 2 से 14 7 बार में कटेगा, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हुआ। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हो गया तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 7 गुणे 7, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार लिख करके गुणा करना। 2 से 22 को कटाएंगे 11 बार में और 7 से 7 कटेगा, यानी ऊपर बचेगा 11 गुणे 7, तो 11 7 77 बट्टा में 1 बचेगा, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। किसी भी शेप का क्षेत्रफल हमेशा
स्क्वायर में होता है, तो इसलिए हम क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करना है, तो अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला हम लिखाए थे, C बराबर पाई आर प्लस 2r, C बराबर पाई आर प्लस 2r, या हम लिखाए थे C बराबर पाई आर प्लस डी, या ऐसे भी लिखाए थे r इंटू पाई प्लस 2। तीनों में से किसी भी फार्मूला का यूज करके आप परिधि निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में व्यास दिया है, हमको यहाँ पे त्रिज्या मालूम है कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो किसी भी फार्मूला का यूज कर लेंगे। अगर हम इस फार्मूला का यूज करते हैं लास्ट वाला, तो r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है, तो r के जगह पे 7 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2। अब यहाँ पे 7 इंटू इसका लॉसा निकाल करके हल करेंगे, तो 22 प्लस 7 दूनी 14/7 होगा। अब 7 से 7 कटेगा, क्योंकि यह भाग में है, 7/1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 ऊपर अंश में है और यह 7 नीचे हर में है, तो अंश में हर से भाग करना है, तो 7 7 कटेगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा।